हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है क्रिकेट स्टेडियम। इनके बारे में आपको पहले से भी कुछ जानकारी होगी और आज हम जो स्टडी करेंगे तो इनके बारे में कुछ जानकारियां ऐसी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्रिकेट स्टेडियम वैसे देखा जाए तो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मतलब 10 है यहाँ भारत में, जो किसी न किसी प्रकार से जो है अपनी विशेषताओं के कारण फेमस है। और अभी हाल आपने देखा होगा भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है, आपको पता होगा। इसको पहले मोटेरा के नाम से भी जानते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते थे, लेकिन अब इसका नया नाम रखा गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में स्थित है। ये जो दर्शकों की संख्या है, जो बैठने वालों की संख्या है, लगभग 1,32,000 व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं एक साथ। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में था मेलबर्न नाम का जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये सबसे बड़ा विश्व में पहले माना जाता था, जो ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन आज के समय में नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो हम उन क्रिकेट स्टेडियम की जानकारी करते हैं कि कौन सा कहां पर है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर वही हेडिंग अपना, भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम। भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम। तो इसमें पहला स्टार्ट करते हैं हम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है ये, यानी जो है ना गुजरात राज्य। तो इसके बारे में मैंने पहले बताई दी, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। और इससे पहले इसको मोटेरा के नाम से जानते थे। इसके बाद फिर इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते थे। इसमें 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। और 2000 इसको जो है ना 2020 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद दूसरा चलते हैं, जो एक तरह से ये तो आपको ये सबसे बड़ा हो ही गया, इसमें विश्व का सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा। इससे पहले किसको माना जाता था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है मेलबर्न स्टेडियम, उसको जाना जाता था। और दूसरा है जो भारत का सबसे प्राचीन जो है क्रिकेट स्टेडियम है, इसको सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों ने 1864 में बनाया था। और ये है कलकत्ता के अंदर। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो ये जो मानो का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। तो
यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बने तो याद रखना। और कब बनाया गया था? 1864 में। तो उस समय अंग्रेजों का साथ, उस समय क्योंकि आपको याद है इंग्लैंड का प्रमुख जो खेल है, राष्ट्रीय खेल के रूप में जो जाना जाता है, वो क्रिकेट है। तो उनकी भी रुचि थी उस समय, एक बार यहाँ पर बनाया गया था। इसके बाद जो तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है, यह है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। कहाँ पर है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो वहां पर स्थित है। इसके बाद है, इनमें से आपने कहीं, ये थोड़ा विचित्र, क्योंकि विचित्र का मतलब है कि काफी समय बाद इसका जो है ना, ये प्रारंभ किया गया था। और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो मैच होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इसमें होते हैं ये। इसके बाद है चौथा, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। राजीव गांधी इंटरनेशनल इसी के नाम से इंटरनेशनल। हालांकि ये सभी जहां भी दो भिन्न भिन्न देशों के खेलते हैं तो वो उस अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आ जाता है। तो ये भी, लेकिन इनका जो नाम है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसी के नाम पे ये जाना जाता है। अब राजीव गांधी के नाम पे जो मानो कई क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन सबसे जो प्रमुख है, ये कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। वैसे ज्यादातर जो स्टेडियम है राजधानियों में रहते हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है ना। लेकिन कुछ अलग भी होते हैं जो राजधानी के अलावा जो बड़े शहर होते हैं, वहां पर भी इनको बनाया जाता है। इसके बाद है नंबर 5 पर। तो नंबर 5 पर जो है ना, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल, ये भी इंटरनेशनल श्रेणी में आता है। और ये कहां पर है? त्रिवेंद्रम, केरल में। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसके बारे में आपने पहले कोई जानकारी होगी। लेकिन जो है ना, ये ग्रीनफील्ड, एक है ग्रीन पार्क। तो ये ग्रीन पार्क कहाँ पर है? कानपुर के अंदर भी स्थित है, लेकिन यहाँ ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो कहाँ पर स्थित है ये? त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं इसको। त्रिवेंद्रम, केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? तिरुवनंतपुरम भी कहा जाता है इसको। और इसके बाद है नंबर 6 में अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम, यह है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश।
यूपी के अंदर स्थित है। नंबर 7 में। तो कुल मिलाकर के ये जो पहले के आगे के जो रहेंगे ना 1 से 10 तक के क्रम, वो सबसे बड़े स्टेडियम की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़े का मतलब बड़े स्टेडियम, सबसे नंबर 1 पे है इनका। फिर इस टाइप से इनको क्रमशः सेट के भाई 10 तो ये बड़े श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा और भी हैं स्टेडियम। तो मुख्यतः 20 है जो प्रमुख फेमस है भारत में किसी न किसी कारण से। इसके बाद चल रहे हैं हम 7वें नंबर का, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। एम.ए. चिदम्बरम इनका जो है ना, मतलब दक्षिणी जो भारत के क्रिकेट स्टेडियम है ये, तो ये है चेन्नई तमिलनाडु में। ये यूं मानिए देखा जाए तो ये देश का जो है दूसरा पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। इसको पहले अन्नामलाई के नाम से जाना जाता था। याद रखिए, क्या किस नाम से जानते थे? अन्नामलाई के नाम से। और इसको कब 1914 में प्रारंभ किया गया था इसको। उन्नीस सौ 14 में इसको प्रारंभ किया गया था। और इसके बाद चलते हैं 8वें नंबर का, JSCA क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर है? रांची झारखंड के अंदर है। एक बार फिर देखिए, JSCA क्रिकेट स्टेडियम। ये मैं इस टाइप से लिखता हूँ, मात्रा इसमें ना, यानी कि यूं भी लिख सकता है अपन, जैसे है ना क्रिकेट, तो लेकिन मैं इसमें इसी टाइप से लग जाती है। तो JSCA क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? रांची झारखंड के अंदर। रांची झारखंड में स्थित है। नंबर 9, 9वां जो क्रिकेट स्टेडियम है, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम। ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ये इसका भी आपने नाम सुना होगा, विदर्भ। हालांकि यहाँ पर ये जैसे है ना, ये इनमें क्या मैच कम होते हैं। ज्यादातर जो मैच होते हैं ना अंतरराष्ट्रीय लेवल के, हालांकि सभी अंतरराष्ट्रीय हैं, लेकिन कुछ अपनी विशेषताओं के कारण जो होते हैं ना फेमस होते हैं ये। तो किसी न किसी प्रकार से ये जो 20 हैं, यानी कि ऊपर के 10 और फिर बाद में 10 अलग हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो नागपुर महाराष्ट्र में है ये। नागपुर आपको पता होगा संतराओं के कारण फेमस है। और RSS का यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? नागपुर के अंदर स्थित है। इन शहरों की अगर देखे जाए तो काफी अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग, लेकिन वो अलग ही जीके पार्ट में चले जाते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं अभी इनके कर रहे हैं। और जो 10वां जो है क्रिकेट स्टेडियम, वो है बाराबती स्टेडियम कटक में। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम ये कटक में स्थित है।
नंबर 11। इसके बाद है, आपने नाम सुना होगा जो फेमस है, मतलब 3-4 जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर ही है। जैसे कि फिरोजशाह कोटला, याद ना, ये यहाँ तक है ना, ये 10 क्रिकेट स्टेडियम है, ये बड़ी शहर में आते हैं ये। फिरोजशाह कोटला, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली। नंबर 12। इसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू नई दिल्ली। नई दिल्ली स्वाभाविक है, जब राजधानी है तो वहां पर क्रिकेट स्टेडियम भी ज्यादा होंगे। इसके बाद है ताल कटोरा। ताल कटोरा क्रिकेट स्टेडियम। ताल कटोरा क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली। ताल कटोरा क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते आगे की तरफ। दो जो है ना राजस्थान के हैं, तो नंबर मतलब 13 तक हो गया। नंबर 14 सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये जयपुर में है। ये
राजस्थान। बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका मतलब हुआ राजस्थान में जो है ना 2 क्रिकेट स्टेडियम है मुख्यतः, कई राज्य से या 3-3 4-4 भी हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर जो है ना 16 में ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क काफी फेमस है और काफी मैच होते हैं यहाँ। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर यूपी में स्थित है। और कानपुर और भी आपने देखा होगा फेमस है काहे के लिए? चमड़े के लिए, मतलब चमड़ा जो उद्योग है, जूते चप्पल यानी चमड़ा का काफी उसके अलावा बाल बेरिंग मतलब मशीनरी का निर्माण, लेकिन ज्यादातर ये है ना मतलब चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है मुख्यतः। वानखड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में है ये। नंबर 18, 19 और ये 20 मतलब ये जो है ना क्रिकेट मतलब स्टेडियम तो 17, 18, 19, 20 वैसे तो जो मानो लगभग देखा जाए तो लगभग 30 के लगभग हो जाएंगे। इसके अलावा भी जैसे है ना 25 जो क्रिकेट स्टेडियम है अंतरराष्ट्रीय लेवल भारत में, तो उनकी एक सीरीज है। लेकिन मुख्यतः जो ना 20 ये विशेषताओं पे है, मुख्यतः 20 यानी इनको ज्यादातर जाना जाता है और यहाँ पर मैच होते रहते हैं। इसके बाद है 18 में एम चिन्नास्वामी। कहाँ पर है? याद होगा आपका, बेंगलुरु। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु, पहले इसको बेंगलोर के नाम से जानते हैं। और कहां पर है? कर्नाटक की राजधानी यानी कर्नाटक में स्थित है। नंबर 19 में ये नाम थोड़ा मतलब विचित्र लगेगा आपको, ये है भूपेन हजारिका, एक समाज सेवी थे, उनके नाम पर रखा गया। तो ये भूपेन हजारिका गुवाहाटी के अंदर स्थित है। क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी असम में स्थित है। और उसके बाद है नंबर 20 में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ये भी नई दिल्ली में।
अभी नाम रखा गया इसका, तो अरुण जेटली नई दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम। तो इस प्रकार से ये कुल क्रिकेट स्टेडियम है। कुल का मतलब ये 20 मुख्यतः क्रिकेट स्टेडियम है जो अपनी विशेषताओं के कारण फेमस है, और कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें से। बाकी कल जो हमारा जो टॉपिक होगा वो रहेगा नोबेल पुरस्कार के बारे में, यानी नोबेल पुरस्कार का अध्ययन करेंगे। इसमें कुल कितने नोबेल पुरस्कार अभी तक भारतीयों को मिल चुके हैं, और कौन से देश द्वारा दिया जाता है, इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो ये प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम है जो किसी ने मतलब ज्यादातर अपन देखते हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, या कोई समाज सेवी है, या कोई वहाँ के राज्यपाल है, या वहाँ की कोई विशेषताएं होती है उसके अनुसार है। तो ये समाज सेवी के साथ साथ क्या थे, इनका जो इंडिविजुअल नाम रखा है ना भूपेन हजारिका, समाज सेवी के साथ साथ मुख्यतः विशेषता क्या थी, गीतकार या संगीतकार के रूप में भी इनको जाना जाता था। और अरुण जेटली थे, वो आपको पता ही है, जैसे बीजेपी के प्रमुख जो है ना नेताओं में से एक सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, तो दोनों की मतलब पहले जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम पर रखा गया है स्टेडियम। और बरकतुल्ला जो है ये भी क्या थे, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, कहाँ के, राजस्थान के, इसलिए इनका भी ना, हालांकि ज्यादा नहीं 2.5 साल तक रहे होंगे, लेकिन उसी प्रकार से जोधपुर में इनका नाम रखा गया। सवाई मानसिंह तो आप समझ गए होंगे, वहाँ के जो मतलब राजा थे उसके अनुसार इनका नाम रखा गया है। तो इस प्रकार से, और एक जैसे चिन्ना स्वामी, ये भी क्या थे, ये भी प्रमुख राजनीतिज्ञ थे और वहाँ के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। तो इस प्रकार से ये क्रिकेट स्टेडियम है ये, बाकी कल अध्ययन करेंगे।